एमन दीदी। जी सरकार। तुमने तो किचन का नक्शा ही बदल दिया। हमने तुम्हारी जिम्मेदारियों में किचन की जिम्मेदारी शामिल नहीं की थी। तुम बेकार ही अपने काम बढ़ाती हो। सरकार, मुझे नए नए पकवान बनाने का बहुत शौक है, पर अगर आप कहें तो मैं किचन में ना आया करूं। हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हर काम में तुम्हारा यूं दिलचस्पी लेना हमें अच्छा लगता है। अब तो हम तुम्हें हवेली के फर्ज की तरह समझते हैं। हम तो इसलिए कह रहे थे बेकार हलकान होती हो। वो भी आजा नवाब ने तुम्हारे काम बहुत बढ़ा दिए हैं। मुझे तो शुरू से ही काम करने की आदत है और मुझे तो अच्छा भी लगता है। जब मैं छोटी थी तो बाबा के लिए तरह तरह की चीजें बनाती थी। कितने प्यार से खाया करते थे वो। खुश नसीब थे तुम्हारे अब्बा। अब शायद उनकी जगह हमने ले ली है। हमें भी तुम्हारी बनाई हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है। अमन दीदी, छोटे सरकार आपकी लाइब्रेरी में आने को बोल रहे हैं, तो तुम्हारे अब कीजिए। हाँ, मैं कमिंग सर। ठीक है। सॉरी सर, ये हमारे बड़े सरकार की जनरल असिस्टेंट है। As charming as Cinderella. Hope she will lose her slipper. निकलसन एंड कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है? सर वो ड्रॉर में तो रखी थी आपने। And? जी। मिस्टर निकलसन, भाई मुझे और बड़े सरकार को शोर पसंद नहीं है। You think is possible in your scheme of things? Plan है? हाँ, ऐसा करें कि आप ऊपर भी मुझे शिफ्ट हो जाए। मैं नीचे के 40 कमरों को होटल में कन्वर्ट करूँ। आपको तो जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से काम शुरू करें। ओके, आप इनका कॉन्ट्रैक्ट नंबर दीजिए। तो ठीक है ना। जरूर नाइस द बॉय, बंदूक की सलाम देते हैं। बैठिए बैठिए। क्या इस बारे में आपकी कोई एक्सपर्ट टेक्निकल ओपिनियन है? ये सेक्शन तो ठीक है, पर यहाँ मेरा एक मशवरा है। फरमाइए। इस तरफ से मैंने कई बार झील के उस पार सूरज को गुरूब होते देखा है। अच्छा, तो क्या सूरज को झील के उस पार गुरूब नहीं होना चाहिए? अरे बैठिए, बताइए। देखिए, ये जो वेस्टर्न सेक्शन है, यहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और रिसेप्शन एरिया बनाया है। और रूम सारे ईस्टर्न सेक्शन में हैं। तो अगर हम रूम्स को इस तरफ कर दें तो, और हर कमरे के सामने एक बालकनी बना दें। वैसे हर कमरे को झील का व्यू भी मिल जाएगा और गेस्ट सूरज गुरूब होने का नजारा भी देख सकेंगे। आपको मालूम है ये नक्शा निकलसन ने बनाया, वो एक्सपर्ट। तो क्या वो हर पे आखिर है? बताए also don't agree with you. मेरे बाबा जान भी मुझसे इत्तेफाक करते। ओह, तो ये बाबा जान वर्सेस मिस्टर निकलसन है। वर्सेस यू ऑल्सो। आप तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो गए। अभी तो क्लॉजेस रीराइट होंगे, एक्सपेंसेस रिवाइज करने पड़ेंगे, सारे कमरों का ओरिएंटेशन बदल जाएगा और आप अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझ रहे हैं। सुनिए, आपके अब्बा जान की हरकत करना मेरा तो कोई मकसद नहीं था। सुनिए, अगली मर्तबा जब आप किचन में काम करें तो एग्जॉस्ट फैन चलाएं। और सुनिए, अपना एप्रन ले जाइए, ये मेरा ऑफिस है,
आपका किचन नहीं। आई एम सॉरी। परदेश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने चमन? सब मजे में। सब इज डूइंग वेरी वेल। खालिद पायलट बन गया। क्या? उसी के प्लेन से आ रहा हूँ मैं। ओह गुड। सब दोस्तों ने तुम्हें मोहब्बत भिजवाई है। भाई हमारा भी पैगाम मोहब्बत है, यहां तक पहुंचे। चलो यार, बहुत हो चुका। अब तुम भी चलो। दोस्तों ने महफिलें चल रही हैं और तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। कमी तो मुझे भी महसूस होती है, लेकिन जमाल, जहां दिल वहां हम। क्या बात है? बात दिल और मोहब्बत से आगे बढ़ नहीं पा रही है। कौन है वो खुशी की? उसका नाम है खुशगवार खालिश, और मैं चाहता हूं कि वो दर्द बनकर मेरे दिल में समा जाए। थैंक्स। दर्द दिल बन जाए तो दवा हो जाती है। सोच क्या रहे? हैं कुछ जिम्मेदारियां। मिसाल के तौर पर सोच रहा हूं पुरखों की जायदाद और पैसे ऐसे इस्तेमाल करूं कि हमारा भी फायदा हो और मुल्क का भी। इसीलिए हवेली को होटल बना रहे हो? तुमसे किसने कहा? अभी खाला जान को सलाम करके आ रहा हूँ। उन्होंने बताया। क्या यही वजह है कि तुम हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहते हो? नहीं जमाल, होटल ना भी बनाए तो काम चल सकता है। सच बात तो यह है कि अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। अच्छा तुम एक बात बताओ, पाकिस्तान जाकर तुमने क्या पाया? जिसे वतन बनाया वहां मुहाजिर चढ़ाते। सर, इसमें निकोसिन का तार आया है इंग्लैंड से। मिस अहमद साहब, क्या आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप मौके का सही इस्तेमाल जाने? सॉरी सर, मैं ऑफिस में आ जाती हूँ। वेरी वेल। क्या अगर नवाब, वतन में जो कुछ भी है क्या उसमें ये भी शामिल है? मैं जानता हूँ हमेशा तुम्हारे मयार ऊंचे रहे, लेकिन अपनी ईगो को इतना भी मत बढ़ाओ कि बाद में पछताना पड़े। अरे, मैंने होटल मैनेजमेंट पर किताबें मंगवाई थी, ये आ गई। अच्छा, अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी ये होटल आप मुझसे हटा लेंगी। एक और बात है, क्यों ना हम होटल में चिल्ड्रन कॉर्नर बनाए? हवेली की जो नर्सरी है जहाँ आपने अपना बचपन बिताया। अहमद साहब, वहाँ किसी और बच्चे को पांव धरने की भी इजाजत नहीं दी जाती। आलम बना, क्योंकि आपने अपना बचपन वहाँ बिताया, इसलिए कोई आम बच्चा वहाँ कदम भी नहीं रख सकता। साहब जी, होटल का नाम होगा आलम पना।
ہوش نہیں ہوتا. ایک پتا سنا, اتفاقاً شراب پیتا ہوں, احتراماً شراب پیتا ہوں, جب خوشی مجھ سے روح جاتی ہے انتقاماً شراب پیتا ہوں. اب چلو جی. اب شاہی جاؤ, مت سمجھو کہ میں ہوش میں نہیں ہوں. تم ہوش میں ہو تو میری بات کا جواب. میں ہوش میں ہوں. پوچھو کیا پوچھنا ہے, میں چل کر بتا سکتا ہوں. پوچھو. تم نکاح کب کرو؟ نکاح ہر دل کو سناتے ہیں